वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बीएड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको समय समय से मिलती रहे। इसके अलावा बीएड द्वितीय सेमेस्टर के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यानी कि 2022 के प्रश्न पत्र और 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र को आप देख चुके होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है सेकेंड सेमेस्टर की प्रश्न पत्र की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हम लिंक प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। बीएड में कॉपी कैसे लिखना है उसकी भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी देख सकते हैं। और बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना प्रैक्टिकल फाइल है उसको कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल फाइल की सभी वीडियो वह भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है जिसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। यह प्रश्न पत्र है, इसका हिंदी में नाम है पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। 75 अंक का प्रश्न पत्र है, समय आपका 2 घंटे है। 3 सेक्शन में डिवाइड है यह प्रश्न पत्र आपका। देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है। इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। जितना ही आप तारतम्य तरीके से सीरियल वाइज क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे उतना ही आपके शिक्षक को कापियों को मूल्यांकन करने में आसानी होती है, तो उससे आपको अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ कहाँ से आए हैं। पहले हम सेक्शन ए में आते हैं। खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यह 50 शब्दों में लिखना है आपको, यानी कि लगभग 6 से 8 लाइन। आप बहुत है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहे जितना लिखेंगे आपको अंक उतना ही मिलना है। तो जितना बोला जाए, क्योंकि आपको समय और शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, पूरा प्रश्न हल करना रहता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। हर प्रश्न इसमें 3 अंक का है, वेरी शॉर्ट में तो 3 प्रश्न करने हैं, यानी कि कुल 9 अंक का यह सेक्शन आपका है। तो देखते हैं 5 प्रश्नों को कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है पाठचर्या की प्रकृति लिखिए, राइट द नेचर ऑफ करिकुलम। दूसरा प्रश्न है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, यह दूसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न है पाठचर्या निर्माण के उद्देश्य लिखिए, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चौथा प्रश्न है सीजीपीए क्या है, आपको अंक भी सीजीपीए में मिलता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज एनसीएफटीई 2009। एनसीएफ 2009 के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यह 5 प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हैं इससे संबंधित जितने भी और प्रश्न बन सकते हैं उसको आप देख सकते हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए। जैसे एनसीएफ 2009 इसमें पूछा गया है, तो आप अपने अगले परीक्षा के दृष्टिकोण से
NCF 2005 को भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ CGPA पूछा गया है तो आप SGPO को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगली परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए। अगला सेक्शन है खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें 7 प्रश्न है। आपको 4 प्रश्न करना है 225 शब्दों में। एक प्रश्न 9 अंक का है, यानी कि 9 चौक 36 अंक का यह सेक्शन है। तो इसको हम देखते हैं धीरे से। पहला प्रश्न है, पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। जो पाठ्यचर्या है वह विस्तृत है, पाठ्यक्रम छोटा सा है, उसके अंदर है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ बनाने से भी आपको मैक्सिमम अंक मिल सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को विस्तार से बताया गया है कि कॉपी में कैसे लिखना है। तो वह वीडियो है 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। दूसरा प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तीसरा प्रश्न है, दर्शन शास्त्र आधारित पाठ्यचर्या पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट एंड फिलोसफिकल बेस्ड करिकुलम। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। अगले 5वें प्रश्न पर चलते हैं। उसमें है, सेमेस्टर प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और अंतिम प्रश्न है इसमें, गांधी जी के पाठ्यचर्या विचार पर एक लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द आइडियाज ऑफ गांधी जी ऑन करिकुलम। ठीक है, यह प्रश्न है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर, जहां आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 2 प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न 15 अंक का है, 475 शब्दों में आपको उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? किसी एक की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम? डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। अगला दूसरा है, पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तीसरा प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न चरणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल्स वेरियस स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यह पाठ्यचर्या पर ही पूरा प्रश्न पत्र निर्भर है, उसी पर सभी प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, पाठ्यचर्या प्रतिमान क्या है? व्हाट इज मॉडल ऑफ करिकुलम? डिस्क्राइब एनी वन मॉडल। किसी एक प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। यह पूरा 2023 सेशन का 22-23 सेशन का सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के जितने प्रश्न आए हुए हैं वह है। यह आगामी आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।